हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। मैं अनीशा रॉय और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि हाउ टू टेक प्रोटेक्शन। हमारे जो ऑरा फील्ड होते हैं, जो हमारे एक्चुअली आभा मंडल होते हैं, है ना। आभा मंडल का जो फील्ड होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जा सकता है, ठीक है। वो आपके ऑरा फील्ड है, वो आपके आभा मंडल है। आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जो आपके बॉडी के चारों ओर एक कलरफुल कलर की या वाइट कलर की या उज्जवल जो कलर होते हैं वो आपको दिखाता है। वो बहुत लंबा हो सकता है। कितना लंबा हो सकता है? 16-17 फीट हो सकता है, 50 फीट तक भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कितने सारे मेडिटेशन, इनर वर्क और पॉजिटिविटी के साथ कनेक्टेड हो। पॉजिटिविटी हमारे मेडिटेशन से आते हैं। पॉजिटिविटी हमारे जब हम इनर वर्क करते हैं, जैसे हम ऑलवेज पॉजिटिव सोचते हैं, है ना। कॉस्मिक एनर्जी के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। फिर हम रेगुलर प्राणायाम करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, डांस करते हैं, तो हम हमारे ऊर्जा को, हमारे जो शक्ति है, हमारे जो वाइब्रेशन है, उससे बहुत हाई लेवल पे लेके आते हैं और वो हमारे चारों ओर आभा मंडल निर्माण करते हैं। ये आभा मंडल कैसा है? जैसे बचपन में मम्मी ताबीज पहनाते थे, है ना, तो प्रोटेक्शन के लिए। तो प्रोटेक्शन है ये आपके अदर बॉडीज के लिए, आपके पूरे बॉडीज के लिए एक सुरक्षा चक्र है। तो इसे प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे प्रोटेक्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए, जैसे ही हम हाई वाइब्रेशन में आ रहे हैं, हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट करके हाई वाइब्रेशन में चले जा रहे हैं, तो जो लोअर वाइब्रेशनल एंटिटीज है या अदर एनर्जीज हैं, उसको भी तो हाई वाइब्रेशन चाहिए, तो वो वहां डायरेक्ट कनेक्ट हो नहीं सकते, तो वो आप पे अटक करके कनेक्शन बना सकते हैं। इसीलिए हमारे जो आभा मंडल है, जो फील्ड है, उसे प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। अभी प्रोटेक्शन दे तो कैसे दे? हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा आपके घर को, आपके घर को, आपको, आपके परिवार के हर सदस्य को, एरिया को, वो मंत्र चैंटिंग से और वो स्पिरिचुअल म्यूजिक अगर आप मोबाइल में या गाना लगा देते हो तो वो पूरे घर की सुरक्षा करते हैं। साथ में आप पाठ भी कर रहे हो। माँ दुर्गा के कवच, माँ दुर्गा के कवच अवश्य सुने। दुर्गा माँ के कवच की लिंक मैं दे दूंगी जो मैं यूज करती थी। वो डेली मेडिटेशन के बाद वो एक बार सुन लीजिए, हाथ जोड़ के यूनिवर्स से, ऑल एंजल से, ठीक है, शिव पिता से, सखा कृष्ण से, सखी राधे से प्रोटेक्शन मांगे, आर्कएंजल माइकल से प्रोटेक्शन मांगे। प्रोटेक्शन मांगने के बाद ये हमारे सहस्त्रार चक्र है, तो सहस्त्रार चक्र से ऐसे सहस्त्र सिंह मुख करके करती थी मैं। सहस्त्रार चक्र से ऐसे नीचे तक, मूलाधार चक्र तक हाथ ले जाइए और बाएं ओर से, जैसे क्रॉस करते हैं ना, बाएं ओर से ऐसा कर दीजिए। यहाँ से ऐसे नीचे की ओर ले जाए, स्ट्रेट लाइन मूलाधार तक, ठीक है। मूलाधार नाभि से नीचे है, 4 इंच 5 इंच नीचे होते हैं, वहाँ तक ले जाए और लेफ्ट हैंड से ऐसा कर दें। तो ये ऐसा कीजिए, 1 2, मैं 3 टाइम करती हूँ। मैं 3 टाइम ऐसे लॉक करती थी, 1 2 1 2, ऐसा 3 टाइम लॉक कर दीजिए एंजल को प्रे करने के बाद, और सुरक्षित रहिए। मतलब एक दिन कर लिए तो प्रोटेक्शन रहेगा 12 घंटा, 12-24 घंटे। लेकिन अगर आप दोबारा मेडिटेशन कर रहे हो, सुबह लॉक कर लिया, शाम को अगर मेडिटेशन कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो या पूजा करने जा रहे हो, तो पूजा से पहले या मेडिटेशन से पहले हाथ को ऐसा ले, नाभि के पास, हाथ को ऐसे जोड़ के नाभि के पास रखें और ऐसे खोल दें, ऐसे, ठीक है। ये 3 टाइम ऐसे खोल सकते हो। अगर आप 3 टाइम लॉक करते हो तो 3 टाइम ऐसे खोल दो, फिर आप पूजा आरती जो भी करते हो वो करो, फिर आप ऐसे लॉक कर लो, ठीक है। आरती के टाइम पे
आरती जब दिखाते हो भगवान जी को, आरती कोने कोने में घर पे दिखाओ, है ना। जैसे आप ऑरा को स्ट्रांग भी करना है, साथ साथ ऑरा को अगर हम स्ट्रांग नहीं करते हैं तो अदर जो एंटिटीज है, जो सूक्ष्म एंटिटीज होते हैं पैरासाइट की तरह हमारे ऑरा फील्ड में वो चिपक सकते हैं, ब्लैकिश हो जाते हैं। कहते हैं ना, अगर हम गलत थॉट रखते हैं, गलत बातें करते हैं तो क्या होता है, वो ऑरा हमारे गलत तरीके से प्रभाव दिखाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, वो ऑरिक फील्ड को स्ट्रांग बनाना है। तो आरती करें, आरती ले, और आरती जब कर रहे हो ना, भगवान जी को हो गया घर में दिखा लिए, सबको आरती दे लिए, खुद को भी आरती दिखाए, खुद को भी आरती से ऐसा आरती दिखाए, खुद के चारों ओर आरती दिखाए। क्योंकि ये जो बॉडी है ना, एक टेम्पल है। जैसे आप कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो तो ये बॉडी आपकी एक टेम्पल बन जाती है। तो आप आरती को खुद के तरफ सब दिखा लिए, घर में भगवान जी को, घर में सबको आरती देने के बाद खुद को भी, खुद के ऊपर भी ऐसे आरती घुमाएं, क्लॉकवाइज, 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 क्लॉकवाइज खुद के तरफ भी आरती करके घुमाएं, ठीक है। और जैसे मैंने कहा वैसे प्रोटेक्शन लें। लेफ्ट पैर में एक काला धागा अवश्य बांधे, लेफ्ट पैर में काला धागा, सिंपल काला धागा बांध के रख दीजिए, बांध लेना। एक काला धागा बाम पैर में, लेफ्ट पैर में अवश्य बांध के रख देना, ठीक है। सिंपल काला धागा बस। भाइयों के लिए राइट हैंड में ऐसे ये तो मेरी माँ ने प्रोटेक्शन दिया था, विपत्तारिणी माता की डोरी होते हैं हमारे में, तो ये मुझे प्रोटेक्शन दिया था एक लाल धागे में। तो ये माता की आशीर्वाद है, ये मेरे पास रहते हैं। तो आप इसकी जगह पूजा करने के बाद जो मंदिर से मिल सकते हैं, तो ऐसे कुछ मिले तो ये भी आप प्रोटेक्शन में ले सकते हो। भाइयों के लिए अगर वैसा है तो ब्लैक कलर के ब्रेसलेट आते हैं, वो ब्रेसलेट आप पहन लो राइट हैंड में, ऐसा प्रोटेक्शन ले सकते हो। हम जब नहाते हैं उस टाइम पे अगर आप चाहो तो और अच्छे से प्रोटेक्शन ले सकते हो। जैसे हफ्ते में एक दिन आप पानी में नमक डाल के छोड़ दो, ठीक है, सॉल्ट बाथ ले लो एक दिन, एंड संडे छोड़ दो, संडे को मत करना, संडे छोड़ के कभी भी सॉल्ट बाथ ले लो। सूर्यदेव के दिन में नमक छोड़ना होता है, तो उस दिन नॉर्मली नमक यूज़ नहीं करते नहाने के पानी में। घर में जो पोछा लगाते हो उसमें नमक डाल दो, एक दिन लाइजल डालो, एक दिन फिनाइल डालो, जो भी डाल दो, एक दिन या 2 दिन पोछे के पानी में नमक अवश्य डाल दो, ठीक है, उससे पोछो। नॉर्मली जो कीड़ा होते हैं ना, जो मुंगीज होते हैं ना, वो भी नहीं आएंगे, देखना आप, ध्यान देना, ठीक है। और नहाने के पानी में मंडे या जैसे शिवरात्रि के तिथि आते हैं ना, उस टाइम पे क्या करें, नहाने के पानी में सादा तिल होते हैं ना, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए सादा तिल, ठीक है। जैसे काला तिल होता है, शिव बाबा पे चढ़ाते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए शिव बाबा पे काला तिल, भस्म आदि का चढ़ा हुआ होता है। तो सादा तिल पानी में रात को ही देके भिगो के रख दें, सादा तिल, और दूसरे दिन वही पानी से सुबह सुबह उठ के नहाइए। महीने में 1 दिन 2 दिन करेंगे तो बहुत है। ये आत्मा की शुद्धिकरण होती है नहाने के पानी में। और एक चीज आप कर सकते हैं, जैसे रक्त चंदन पाउडर लेके आ जाइए, रेड चंदन पाउडर। तो हमारे जो सोलर प्लेक्सस होते हैं, सूर्य चक्र, उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए पाउडर एक पानी में डाल दीजिए और उससे नहा लीजिए, ठीक है। चंद्रमा अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो चंद्रमा यानी हमारे इमोशनल क्षेत्र, तो इमोशंस के साथ वो कनेक्टेड है। तो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पानी में श्वेत चंदन, थोड़ा सफ़ेद चंदन, श्वेत चंदन पानी में डालें और उस पानी से नहाइए। पानी में पुष्प भी डाल सकते हैं, खुशबूदार, जैसे रोज़ पेटल, मोगरा फ्लावर, ऐसे खुशबूदार फ्लावर भी डाल के फिर नहा सकते हैं।
मेनली क्या होता है, हमारे बॉडी को हमें टेम्पल बना के रखना है, तो सब कुछ ब्यूटीफुल होता है। इस तरह से आप पानी को शुद्ध करें और अपने आप को भी शुद्ध करें। जब भी पूजा करें यहाँ पे कुमकुम टीका ज़रूर लगाएं, ठीक है। त्रिनेत्र में चंदन का टीका ऐसे लगा सकते हैं और कुमकुम का टीका ऐसे लगाइए, ठीक है, वो भी प्रोटेक्शन रहता है। वाइट कलर का इलेक्ट्रिक के कुछ लाइट्स, ठीक है, ऐसा आप फील करो कि कुछ लाइट है और वो लाइट जो है आपके कमर के चारों ओर से गोल गोल बड़ा सा होते होते घूमते 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 आपके सर के ऊपर तक है, और वो आपको एक शील्ड, एक प्रोटेक्शन दिया है। कभी भी मेडिटेशन अगर एंड कर रहे हो तो वो प्रोटेक्शन आप देख लो, आप अपने आप को पूरे वो शील्ड के अंदर महसूस कर लो, ठीक है। एंड उसके बाद आप ऑरा लॉक, जैसे मैंने कहा, ऑरा लॉक करो और प्रोटेक्शन मांग लो कंप्लीट। प्लस आपके घर में आप जहाँ पे रह रहे हो, अपने घर के पूरे बिल्डिंग है तो पूरे बिल्डिंग को आप देखो, आँख बंद करके आप बिल्डिंग को देखो एक पॉइंट से, घर के एक पॉइंट से जहाँ आप बैठे हो वहां से आप शुरू करो। पूरे घर के बाहर से ऐसे 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 वही व्हाइट लाइट को इमेजिन करके आप पूरे वही पॉइंट पे आके रुको जहाँ से आप स्टार्ट किए थे। इस तरह से आप पूरे घर को एक बार राउंड व्हाइट लाइट एनर्जी देके प्रोटेक्शन दे सकते हो। ये भी बहुत कार्यकरी होते हैं क्योंकि मन की शक्ति सबसे स्ट्रांग है, और जब आप मेडिटेशन करते हो आप कॉस्मिक एनर्जी के पावर से उसको बांध रहे हो पूरे घर को, तो बहुत अच्छा होता है। आप पूरे घर को, पूरे एरिया को भी बांध सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करते हैं आप कितने पावरफुल मेडिटेशन कर रहे हो। Thank you so much. Love you all. God bless you all.